क्योंकि गुरु ऐसा इसलिए कहते हैं कि इन सारे चीजों को करने में हमारे ऊपर जो है इतनी ज्यादा कर्मों की गंदगी लगती है, इतनी ज्यादा कर्मों का आवरण चढ़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जब हम आप सदगुरु के दर्शन करते हैं तो बिल्कुल जो है बाढ़ मतलब हजारों लाखों ऐसे कर्म हैं जिसको सदगुरु अपने दृष्टि से और अपने दिव्य दृष्टि से, अपने दया दृष्टि से जो है उस कर्मों को जो है धो करके साफ कर देते हैं। तो वो गुप्त राज जो है सदगुरु तो बताते नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है कि जब उनकी दृष्टि हमारे आपके ऊपर पड़ती है तो पिछले जन्मों का या पिछले कर्मों का जो आवरण हमारे आपके ऊपर में रहता है वो आवरण जो है वो जल करके साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसका एहसास का मैं आपको एक थोड़ा सा नमूना बता रहा हूं और इस नमूने को जो है आप एहसास किए होंगे या कभी आप परखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बात हकीकत है। सत्संग से पहले जब आप सत्संग में नहीं गए थे या फिर आप घर में भी रह करके सत्संग में नहीं जाते हैं तो आपके मन में जो है थोड़ा थोड़ा भारीपन होता है, बहुत तरह का चिंता, बहुत तरह का टेंशन, इस प्रकार का जो है तमाम प्रकार की चिंता जो है सताते रहती है। लेकिन जब आप सत्संग में आते हो तो सत्संग में जैसे ही सत्संग से जाते हो तो आपके शरीर में थोड़ा हल्कापन आता है और मन में थोड़ा सा सुकून और शांति महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये होता है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि मालिक जो है सत्संग के माध्यम से आपके कर्मों को जो है वो साफ कर दिए। तो आप ये बताइए कि बच्चे को भी हम लोग समझाते हैं, अगर नया कपड़ा पहना देते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि अरे बच्चा धूल में मत खेलना, धूल धक्कड़ में मत खेलना, बार बार गंदा मत खेलना, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, मारूंगा, मुझे बहुत मेहनत लगता है कपड़ा साफ करने में। ऐसा हम बच्चे को कहते हैं। तो स्वामी जी भी इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप में हमको आपको कहते हैं कि ये कर्म तुम मत करना, क्योंकि इन सारे कर्मों से जो है इतना ज्यादा मात्रा में हमारे आपके ऊपर आवरण आता है कि गुरु को जो है परेशानी होती है छुड़ाना। आपने देखा होगा 1998-99 में गुरु महाराज जो है हाथ में दस्ताना पहने हुए थे, पैर में मोजा पहने हुए थे और मंदिर में आप देखे होंगे कि वहां पर जो है ऐसे पुड़िया लटका करके ऐसे पोस्टर में जो है किया हुआ था। जो पुराने प्रेमी हैं वो देखे होंगे। स्वामी जी इस बात को सत्संग में कई बार दोहराया, कहा कि बच्चा मैं तो संसारी नहीं हूं और ना ही मुझे संसार की कोई इच्छा है, ना मुझे धन की इच्छा है, ना मुझे संसार का मतलब ये जगह जमीन की इच्छा है, और ना ही मुझे कोई समुदाय बनाने की इच्छा है, और ना ही मुझे कोई राजनीतिक इच्छा है। मैं संपूर्ण रूप से जो है मैं सन्यासी हूँ और संपूर्ण रूप से जो है मैं सत्संगी हूँ। मुझे केवल परमात्मा की चिंता है, मुझे इस संसार की चिंता नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता की वजह से मुझे दुख और तकलीफ उठाना पड़ता है। तुम्हारे ही दुख तकलीफ को मैं अपने ऊपर में लेकर के और इस परेशानी को मैं झेलता हूं ताकि तुमको जो है सुकून मिले, तुमको जो है शांति मिले। नहीं तो हमारा तो कोई कर्म है ही नहीं। जो तुम जो है देखो, मैं ये जो धोती पहने हुए हूं, ये धोती भी जो है तुम देते हो, उसी को मैं पहनता हूं। और इतना छोटा टुकड़ा जो है मैं खाता हूं, 24 घंटे में एक टुकड़ा मैं रोटी खाता हूं। इतना तो मैं अपने खेत में भी कमा लेता हूं, इतना जो है इतना मैं अपने खेत में कमा लेता हूं, गेहूं उपजा लेता हूं। तो मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूं और ना ही मुझे इस संसार की कोई इच्छा है। तो तुम्हारे ही कर्मों को जलाने के लिए, तुम्हारे कर्मों को धोने के लिए जो है मुझे ये सारा मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए स्वामी जी कई बार कहते भी थे कि मैं धोबी हूं और तुम्हारे इस तन रूपी कपड़े को तुम मुझे दे दो और तुम्हारे इस तन रूपी कपड़े को मैं धो करके, साफ करके, निर्मल पवित्र करके और उसके बाद में जो है तुमको उस मालिक से मिलने लायक बना दूंगा। लेकिन हमने समर्पण किया नहीं किया। अगर समर्पण किए होते तो आज इस संशय में नहीं पड़े होते कि मालिक जो है हमको धोखा दे करके चले गए, मालिक जो है मेरा काम को अधूरा करके चले गए,
अब मेरा क्या होगा, अब मेरा कल्याण कौन करेगा, और इधर से उधर नहीं भटकते। लेकिन ना तो हमने गुरु महाराज की बातों को समझा और ना ही गुरु महाराज के इशारे को समझा, और जैसे जो है गए आए टाइम पास किए, उसके बाद में जो है अपना जीवन जो है इतने दिन बिताते रहे। तो गुरु महाराज कहे कि देखो बच्चा, ये जो काम है, ये जैसे संसार में भी अगर आप काम में कंजूसी करते हो, आप काम में लापरवाही करते हो, तो उस काम का जो है सही फल नहीं मिलता है। खेती बाड़ी को ही अब देख लीजिए, जो किसान तन मन धन लगा करके और नियमित रूप में सिस्टमिक ढंग से जो है, सिस्टमेटिक ढंग से जो है खेती करता है, देखो उसकी उपज कितनी अच्छी होती है। लेकिन जो बेगरिया जो है करता है, जिसको जो है जैसे तैसे खेती बाड़ी किया तो उसकी खेती भी वैसी होती है। तो सांसारिक चीज को प्राप्त करने के लिए जो है हमको तन मन धन लगा करके करना पड़ता है, तो ये तो अध्यात्म की बात है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस चीज को जो है पा करके तुमको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, उस चीज से तुम दूर भाग रहे हो, और जिस चीज को पा करके जीवन भर तुमको दुख तकलीफ ही झेलना पड़ेगा, इसी चीज से जो है तुम मोह माया फैला रहे, और इस मोह माया के वजह से जो है बार बार जो है तुमको जो है दुख में पड़ना पड़ता है। अभी आप देख लीजिए, हमारा आपका ऐसा गति है, हमारा आपका ऐसा जो ये है इस संसार का, आप ये देख लीजिए कि कोई भी चीज को जो है, जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, जैसे हमारे घर में या किसी के घर में बच्चे नहीं है, तो हमेशा जो है भगवान से चाहे सदगुरु से जहां भी जाते हैं, मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में या सत्संग में कहीं भी जाते हैं, तो यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार में रहने के लिए आप जो है मुझे एक बच्चा दे दीजिए। अब जो है वो बच्चा जो है आपके भक्ति भावना से खुश होकर के आपको जो है वो बच्चा भी मिल जाता है। लेकिन वही बच्चा जो है जब बीमार होता है, बराबर परेशानी होती है, या फिर जो है वो बदमाश निकल जाता है, उसका व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो आप वही भगवान से फिर दोबारा प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं पहले ही ठीक था, मैं पहले ही ठीक था, और पहले ही मतलब जो है मुझे सुकून था, इस बच्चे को पा करके तो मैं दुखी दुख हूँ, मुझे तो जरा भी मतलब सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, मैं हमेशा परेशानी रहता है, कभी उसको मारपीट करके आता है, तो कभी इसको मारपीट करके, कभी उसका सामान चुरा लेता है, तो कभी इसको ही करके आता है। तो ये ऐसे चीजों पर जो है हमारा मन जो है लगता है, और हम वैसे चीजों को भगवान से डिमांड करते हैं जो हमको जीवन में कष्ट ही देता है, और जिस चीज से जो है हमको सुख मिलेगा उसकी कामना हम करते नहीं। तो कहते हैं भक्ति सकल सुख खानी और बिन सत्संग पावे न परानी। भक्ति में जो है सारा सुख है, और सुखों का खान जो है भक्ति में ही है, और उसको जो है हम अपने चित्त में, अपने जीवन में उतारने का कोशिश नहीं करते। तो कहते हैं तजो संग जाररी तू देख पिया प्रकाश। सदगुरु कहते हैं कि तजो संग जागरी, यानी तुम जो है इस संसारिक माया मोह के बंधन को तो है धीरे 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 जो है इसको तुम ढीला करो, और जब तुम ढीला करोगे तो धीरे 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 जो है तुम्हारा लगाव, तुम्हारा प्रेम जो है तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद में जो है एक दिन जो है तुम जो है उस पिया का जो है घर में पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद है, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद है, क्योंकि ना तो वहां कोई ईर्षा है, ना द्वेष है, ना जो है मतलब ना अंधेरा है, ना तो उजाला है, क्योंकि वहां पर जो मतलब उजाला ही उजाला है, वहां पर अंधेरा किसी प्रकार का कोई अंधेरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई ईर्षा द्वेष नहीं है, हर तरफ जो है आनंद ही आनंद है। वहां प्रकाश इसलिए है कि
ये सारी जीवात्मा जो है प्रकाश का रूप है, और वहां पर जो है जीवात्माओं का भंडार है, जीवात्माओं का समुद्र है, जीवात्माओं का सागर है। और उसी सागर में से एक बूंद जो है महापुरुष का यहाँ पर आना होता है, और हम सारे जो है उसी सागर के बूंद हैं। और ये सागर के बूंद उस सागर में मिलने के लिए हमेशा बेताब रहता है, लेकिन इसको कोई रास्ता मिलता नहीं, जाए तो जाए कैसे। आप देखते हो कि अगर आप कोई मछली को किसी बर्तन में आप रख दीजिए तो उस बर्तन में जो है उछल कूद मारते रहता है, हमेशा जो है कोशिश करता है कि मुझे जो है कोई रास्ता मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। जीवात्मा की भी ठीक उसी प्रकार का है। ये जीवात्मा इस तरह का घेरे में पड़ी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये मन बुद्धि चित्त, ये सारे जो है इसको इस प्रकार से घेर करके रखे हैं कि ये चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी दशा ऐसी हो गई है, जैसे आप देखते हो कि भेड़ जो है, भेड़ चराने वाला गड़ेरिया जो होता है या भेड़ बकरी चराने वाला, वो क्या होता है, जब कोई बकरी नहीं चलना चाहता है तो उसको जबरदस्ती ऐसे कान में पकड़ करके जो है उसको खींच करके या रस्सी बांध के घसीट करके जो है ले जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा जिस चीज को एक्सेप्ट मतलब जिस चीज को स्वीकार नहीं भी करना चाहती है, उस चीज को भी जबरदस्ती जो है ये मन बुद्धि चित्त जो है ये जो है जबरदस्ती उसमें जो है उलझा देते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है मतलब कभी कभी आप देखते होंगे कि मन में ये होता है कि चलो भाई आज सत्संग चला जाए। घर में जो है थोड़ी सी कुछ तकलीफ हुई, किसी को कोई बच्चा को बीमार बुखार या कुछ हुआ तो तुरंत जो है मन जो है धोखा देने लगता है कि अरे बच्चा का तबीयत खराब हो गया और इस स्थिति में जो है ले जाना ठीक नहीं है, और अगर इस स्थिति में ले जाऊंगा तो पता नहीं और बढ़ जाएगा, क्या हो जाए। अब ऐसे अगर संकल्प विकल्प हमारे आंख के अंदर में होने लगे तो लास्ट में मन का ही जो है विजय हो जाता है। मन जो संकल्प विकल्प करता है वही जो है बुद्धि विवेक और इस जीवात्मा को सबको वही मानना पड़ता है, और फिर लास्ट में जो है मतलब वो सत्संग से जो है वंचित हो जाते हैं, अच्छे काम से वंचित हो जाते हैं। तो समय के रहते जो है हमको अच्छा काम करने की जरूरत है। यही बात जो है हमको आपको बताते हैं, ये त्रेता युग की बात है। जब राम रावण में युद्ध हुआ तो रावण जो है प्रभु राम के हाथ में मारा गया। तो जब वो बेहोश अवस्था में थे, रण क्षेत्र में जो है युद्ध के मैदान में जब बेहोश अवस्था में रावण थे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहे कि हे लक्ष्मण, आज ये तीनों लोक का विद्वान व्यक्ति, पूरे सृष्टि मतलब तीनों लोक में सबसे बुद्धिमान आदमी आज इस संसार को छोड़ करके जा रहा है, तो इससे जो है जा करके तुम कुछ ज्ञान ले लो। तो रावण जो है, रावण ज्ञानी तो था, तो लक्ष्मण जो है लक्ष्मण गए और उसके बाद में जो है उसके खोपड़ी मतलब उनके सिर के आगे जो है खड़े हो गए। अब जब उनके सिर के आगे खड़े हो गए तो रावण जो है कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। अब फिर जो है लक्ष्मण वापस चले गए। तो गए उसके बाद में रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि भैया उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, ना कुछ कहा, ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाया। तो कहे बताओ तुम जा करके उसके तुम जा करके और तुम उसके मालिक जैसा उसके सिर के सामने खड़े हो तो वो कैसे तुमको बताएगा। तुम याचक बन करके जाओ और उससे याचना करो, उससे जो है प्रार्थना विनती करो, तब वो तुम्हें बताएगा। दोबारा जो है रामचंद्र जी के कहने पर जो है लक्ष्मण जाते हैं और उसके बाद में उनके पैर के सामने ऐसे बैठ करके और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ और कृपा करके जो है आप मुझे कुछ दीजिए। तो बोले आप मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं तुम्हें क्या दूँ।
तो लक्ष्मण कहे कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। तो बड़े ही विनम्र भाव से जो है लक्ष्मण बोले। तो रावण जो है उनके विनम्रता से खुश होकर के उन्होंने जो है उनको 3 वचन दिया। कहे कि देखो, समय के रहते जो है तुम्हें अच्छा काम कर लेना चाहिए, समय के रहते अच्छा काम करना चाहिए। पहला वचन ये हुआ। दूसरा वचन जो है रावण ने कहा कि दुश्मन को जो है कभी अपने से कमजोर मत समझना। तीसरा वचन जो है उन्होंने उनको कहा कि कभी कभी जो है मतलब अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, और कभी जो है अपने ज्ञान का अहंकार मत करना। तो उन्होंने इसका भेद भी बताया कि देखो, समय के रहते मैं अगर समझ जाता कि जिसके साथ मैं युद्ध कर रहा हूं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात जो है तीनों लोक का मालिक है, विष्णु भगवान का अवतार है, तो आज ये मेरी दुर्गति नहीं होती। दूसरा बात का उन्होंने कहा कि मैंने इनको एक साधारण मनुष्य समझ करके और इनके जो सेना थे बंदर भालू जो हमारे राक्षसी सेना के साथ में बिल्कुल तुच्छ लग रहे थे, इस अहंकार पर जो है हमने जो है इनको जो है इनका सीरियस नहीं लिया, इनका जो है मतलब ज़्यादा इससे ये नहीं किया, और उसके बाद में जो है अपने अहंकार में जीते रहे, और उसके चलते जो है आज मेरी ये दुर्गति। अब ये तीनों वचन लेकर के जो है लक्ष्मण वहाँ पर आए और उसके बाद में रामचंद्र जी को बताए। तो प्रेमियों, ये बात हमारे आपके ऊपर भी लागू होता है। समय के रहते जो है, क्योंकि हमारी आपकी जो सांस की पूंजी है वो गिन करके एकदम लिमिट मिली हुई है। स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम्हारी आयु अगर कल 5:10 में जो है तुम्हारा आयु पूरी समाप्त होने वाली है, तो वो 5:10 में वो आकर के आप तुम्हारे सामने में खड़ा हो जाएगा, और तुम्हारे पास में कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा सेना नहीं है, कोई ऐसा पहरेदार नहीं है जो उसको रोक सकेगा। तो जब गिन के सांस की पूंजी हमको आपको मिली हुई है और हम ये सोचते हैं कि चलो अभी तो बहुत समय है, अभी तो मेरा उम्र अभी बचा हुआ है, चलो अभी खेती गृहस्थी का काम संभालेंगे, थोड़ा बहुत जो है धन दौलत इकट्ठा कर लेंगे, घर गृहस्थी सुधार लेंगे, उसके बाद में अंतिम समय में तो भजन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बाल बच्चे का शादी विवाह करेंगे तब जा करके जो है शाकाहारी बनेंगे, तब जा करके जो है मतलब गुरु के शरण में जाएंगे, तब जा करके जो है भजन बंदगी करेंगे। इतना अंधविश्वास जो है हमारे आपके अंदर में है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस चीज का मुझे बोध नहीं है, जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं है, उस चीज के पीछे जो है हम सारा जीवन दिमाग खपा के रखते हैं। हमको आपको किसी को मालूम नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, और इस चीज से जो है हम महरूम होकर के और बिंदास जो है उस भोले कबूतर की तरह है जो अपना आंख बंद कर लेता है और कहता है कि बिल्ली जो है मुझे नहीं देख पाएगा। सोचिए, कबूतर अपना आंख बंद करता है और कहता है बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगा, क्योंकि बिल्ली की आंख तो खुले, बिल्ली का आंख खुला है और कबूतर का आंख बंद है। तो आप कहीं भी आंख बंद करके बैठ जाओ तो बिल्ली का आंख खुला है तो वो तो जाके दबोच ही लेगा, वो तो खा ही जाएगा। उसी तरह से काल जो है, काल भगवान एक एक दिन का हिसाब जो है मिलाते रहता है कि किसका कितना दिन बचा हुआ है, किसका कितना समय बचा हुआ है,
किसका कितना मिनट बचा हुआ है, और उसके हिसाब से जो है आपको पहले ही संदेशा दे देता है। अब वो संदेशा आपको न समझ में आए वो अलग बात है, लेकिन वो संदेशा वो पहले दे देता है कि तुम सावधान हो जाओ, मेरा आने का समय हो गया है। और आप उस संदेशा को न समझ करके और इस संसारिक चीजों में जो है लिप्त रहते हो, तो वो समय भी खत्म हो जाता है और उसके बाद में जीवन भर हम खाली रह जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। दो मित्र थे और दोनों में जो है काफी जो है गहरी मित्रता थी। अब एक दिन जो है चलते चलते जो है ऐसे कहीं जा रहे थे, तो उनको जो है एक रास्ते में एक महात्मा जी मिले। तो महात्मा जी के पास में लोग गए और उसके बाद में जो है दोनों नतमस्तक हुए, महात्मा जी को प्रणाम किए और उनसे जो है आशीर्वाद लिए। ऐसा संसारिक रिवाज है कि जब आप किसी के आगे सिर झुकाओगे, माथा टेकोगे, तो कुछ ना कुछ तो दे ही देता है कि चलो भाई सुखी हो जाओ या ठीक रहो, अच्छा है, या प्रणाम, कुछ भी दे देता है। तो महात्मा जी जो है उन लोगों को भी दे दिया। एक को बोला कि देखो तुम 6 महीने के अंदर में जो है तुम करोड़पति, तुम्हारे पास ऐसा जो है मतलब ऐसा 6 महीने के अंदर में जो है कहीं से ऐसा जो है तुम्हारा बरकत हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगा, जिससे जो है तुम करोड़पति बन जाओ। अब वो व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई 6 महीना के अंदर में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये महात्मा जी जो है मुझे आशीर्वाद दे दिए। अब उसके बाद में दूसरे वाले को आशीर्वाद दिए कि देखो 6 महीने के अंदर में जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जिसको मृत्यु की बात कह दिए वो महात्मा जी कि 6 महीने के अंदर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो बेचारा जो है बड़ा परेशान रहने लगा। अब वो अपने दिमाग में सोचा कि अब मेरी आयु मात्र 6 महीना ही रह गया है, तो क्यों ना 6 महीना जो है भगवान का भक्ति कर लिया जाए। उसकी दिशा सही दिशा में जा रहा है, मतलब उसने सोचा कि अब 6 महीना ही मुझे जिंदा रहना है, तो चलो भगवान की भक्ति किया जाए, और भगवान की भक्ति करने के बाद जो है जो होगा देखा जाएगा। दूसरे वाले को, जिसको करोड़ों अरबों का जो है झांसा मिल गया, उनको जो है वरदान मिला कि नहीं तुम्हारी लॉटरी, करोड़ों की लॉटरी लगने वाली है, वो जो है अहंकार में फूल गया और उसके बाद में जो है इधर उधर जो है खूब जो है दारू शराब मांस मछली खा खा करके जो है खूब अपना मस्ती में जीने लगा। तो जिस पुण्य के प्रताप से उसको करोड़ों का लाभ होने वाला था, वो धीरे धीरे उसका सारा पुण्य जो है उसके बुरे कर्मों के वजह से उसका पुण्य जो है छीन होता चला गया। जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, उनके जो है जितने पुण्य कर्म थे वो धीरे धीरे जो है छीन होने लगे। और जिसको मृत्यु का आशीर्वाद, मतलब ये भविष्यवाणी जो बताया, जिसको मृत्यु के बारे में बताया गया, वो बेचारा रोज सुबह शाम उठ करके नियमित रूप से जो है उसने ध्यान भजन करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। तो धीरे 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 जो उसके बुरे कर्म थे, जो बुरा समय था, जो बुरा कर्म था, जो पाप कर्म था, वो धीरे धीरे कट करके जो है वो पुण्य कर्म में जो है धीरे धीरे तब्दील होने लगा। ऐसा करते करते जो है 6 महीना बीत गया, और जब 6 महीना बीत गया तो जिसको करोड़ों का लॉटरी लगने वाला था उसको मात्र 500 रुपये का लॉटरी लगा, और जिसकी मृत्यु होने वाली थी उसको मात्र जो है उसका पैर में कील गया और उसकी मृत्यु जो है टल गई। अब दोनों मित्र जो है ऐसे चलते फिरते मिले और दोनों मित्र आपस में सोचने लगे कि भाई ये महात्मा तो बड़ा झूठा निकला, तुमको बोल दिया कि नहीं करोड़ों का जो है तुमको संपत्ति मिलेगा, और हमको बोल दिया कि 6 महीना में जो है तुम्हारा जो है मृत्यु हो जाएगा। ना तो मेरा मृत्यु हुआ और ना ही तुम करोड़पति बने। तो दोनों जो है सलाह मशवरा करके उस महात्मा के पास पहुंचे और उसके बाद में जो है गाली गलौज से ही शुरुआत की, उसको डांटने फटकारने लगे। उसके बाद में जो है कहने लगे तुम झूठे हो, मक्कार हो, ऐसे हो वैसे हो।
तो कहा भाई मेरी बात तो सुनो। तो कहा बताइए आप क्या सुनाओगे तुमने तो कहा था कि 6 महीना में करोड़पति बन जाएंगे, और तुमने कहा था कि नहीं इसके विषय में कि 6 महीना में इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ना ये मरा और ना मैं करोड़पति बना, तो तुम तो झूठे हो। तो महात्मा जी कहे ठीक है तुम लोग पहले बैठो, शांति पूर्वक बैठो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें करोड़ रुपया क्यों नहीं मिला और इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, इसके विषय में तुमको विस्तार से बताता हूँ। तो कहे ठीक है बताओ मुझे करोड़ रुपया क्यों नहीं मिला। तो कहे देखो जिस दिन मैंने तुमको बताया कि तुमको 6 महीने के अंदर में करोड़ों का लाभ होने वाला है, उस दिन से जो है तुमने केवल उल्टे सीधे ही कर्म किए। बोलो किए कि नहीं किए? बोला हाँ किए। दारू शराब पिया कि नहीं पिया? हाँ पिए। मांस मछली खाया कि नहीं खाया? खाया। उल्टे सीधे काम किया कि नहीं किया? किया। लोगों को परेशानी किया कि नहीं किया? किया। मतलब जो जो वो पूछता गया वो सारा चीज बोला कि हाँ हमने ये सारा काम किया। तो बोले ये जो तुमने बुरे कर्म किया, इससे जो तुम्हारे पुण्य कर्म थे वो सारे पुण्य कर्म जो है तुम्हारे नष्ट हो गए, और जो थोड़ा बहुत बचा उसके चलते जो है ये तुमको 500 रुपया मिला। अगर तुम इसके जैसा जो है अगर तुमने पूजा पाठ किया होता तो तुम्हारा जो है वो करोड़ों का तुम्हारा लॉटरी लगना ही लगना था, वो निश्चित था। तो अच्छा बताओ ठीक है मैंने तो बुरा कर्म किया इसलिए जो है हमको ये नहीं मिला, ये क्या किया जो इसको जो है मृत्यु नहीं हुई। कहा देखो जिस दिन से मैंने इससे कहा कि 6 महीने के अंदर में जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन से जो है इसने अपना सारा क्रियाकलाप जो है इसने चेंज कर लिया। इससे पूछो सुबह शाम जो है इसने पूजा पाठ किया, भगवान का ध्यान किया, किसी को भी नहीं सताया, जो असहाय मजबूर व्यक्ति था कि उसको सहारा दिया, हमेशा जो है दूसरे का सेवा किया। तो इसकी सेवा और भक्ति से भगवान खुश होकर के इसके मृत्यु को टाल दिया, और जो इसकी मृत्यु होने वाली थी मात्र एक पैर में जो है कील चुबा करके और इसके संकट को टाल दिया। तो सतगुरु जो होते हैं हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों को जो है वो जला करके राख कर देते हैं, साफ कर देते हैं, और हमारी जीवात्मा को निर्मल पवित्र करके उस परम पिता परमेश्वर से मिला देते हैं। इसीलिए जो है सरजूबाई ने कहा कि राम विसारू पर गुरु न विसारू, क्योंकि गुरु जो है हमारे अच्छे बुरे कर्म को जला करके और इस दुनिया के रिश्ते नाते से छुड़ा करके और उस परमात्मा से मिला देते हैं, और आप जो है इस जगत के या इस जगत में जो है हमको माया मोह में फंसा देते। तो गुरु का काम जो है बड़ा ही अनोखा है। तभी कहते हैं कि तजो संग जारी तू देख पिया प्रकाश। जब तक तुम जो है यहाँ के माया मोह को नहीं छोड़ोगे तब तक जो है उस प्रकाश रूपी देश में उस प्रकाश रूपी जो पिया है जो मालिक है उससे तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। एक दोहा आता है कबीर साहब का, उन्होंने लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। देखिए सुनने में जो है ये दोहा जो है बड़ा मतलब साधारण लगता है, लेकिन इसका अगर आप रहस्य पर जाएंगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर भूखे अपना चले हमारा साथ। कबीर साहब ने कहा कि जो अपने घर संसार को फूंक देगा, जो जला के राख कर देगा, वही इस रास्ते पर चल सकता है, वही भगवान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुमको ना तो घर छोड़ने की जरूरत है और ना घर छोड़ करके जंगल झाड़ जाने की जरूरत है। इसी परिवार में इसी गृहस्थ में रह करके जो है तुमको जो है परमार्थ को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। और ऐसा लोगों ने प्राप्त किया। हमारे दादा गुरु जो हैं, जो स्वामी जी के गुरु हैं, इनका ही उदाहरण आप देख लीजिए। दादा गुरु के 3 लड़के थे और सारा जीवन जो इन्होंने गृहस्थ में ही बिताया, बिल्कुल सरल जिंदगी जी करके, और इन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया।
इनके 3 लड़के थे, जिसमें जो बड़े लड़के थे वो स्वामी जी के साथ में थे, और स्वामी जी के साथ में रह करके ही उन्होंने जो है सारा जीवन जो है स्वामी जी के साथ में रह के और उन्होंने जो है अपना शरीर को त्याग किए। इसकी एक बड़ा ही सुंदर घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे सामने की घटना है और बड़ा विचित्र घटना है जो मैं आपके सामने में बता रहा हूँ। तो प्राय हम लोग में से कोई एक साथ में जाता था। मैं भी स्वामी जी के साथ में बहुत काफिला किया। तो उस काफिले में मेरा नंबर नहीं आया था। मुझे ये आदेश मिला कि भाई तुम आश्रम में रहना और जो भी बिजली का मेंटेनेंस का काम है उसको तुम देख रेख करना, कहीं कोई लाइन का प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का कुछ ना हो। तो मुझे जो है गुरु महाराज ने ऐसा आदेश दे करके और मुझे आश्रम में ही रहने का आदेश मिला। तो उस समय जो है स्वामी जी पंडित जी को भी लेकर के गए और यही करीब करीब जो है 30-40 दिन का काफिला था। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन उस काफिला में चलने से पहले स्वामी जी ने 40 कुर्ता पंडित जी के लिए बनवाया था, कुर्ता और पैजामा। पंडित जी धोती पहनते थे और कुर्ता पहनते थे, लेकिन स्वामी जी जो है 40 कुर्ता पैजामा बनवाए थे और रोज जो है एक एक कुर्ता जो है पंडित जी को दिया जाता था। रोज नया नया कुर्ता पैजामा जो है दिया जाता था। और जिस दिन 40वां कुर्ता पैजामा पहने पंडित जी, उसी दिन चलते फिरते ऐसे ही जो है मतलब ऐसे ही जो है सुबह का समय था और उसके बाद में जो है बाथरूम गए और बाथरूम में जो है बैठे, बाथरूम में ही जो है गिर गए और उनका जो है शरीर छूट गया। 40वां कुर्ता जिस दिन पहने उसी दिन स्वामी जी जो है उसको जो है मालिक से दिला दिया। उससे पहले पंडित जी को नहीं ले जाते थे, लेकिन स्वामी जी को मालूम था कि ये 40 दिन के अंदर में जो है इसको जो है यहाँ से जाना है, इसीलिए स्वामी जी उनको साथ में लेते चले गए। और दादा गुरु का सख्त आदेश था स्वामी जी के लिए कि बच्चा तुम इसको अपने साथ में रखना। तो अगर वो छोड़ के चले जाते तो उनको दोष लग जाता। इसीलिए स्वामी जी ने बड़े ही स्वागत तरीके से, बहुत ही इज्जत सत्कार से जो है गुरु महाराज ने जो है उनको पंडित जी को यहाँ से विदा की। और ना कोई बीमारी, ना कोई तबीयत खराब और ना कुछ नहीं, और ऐसे चलते फिरते जो है उनका शरीर छूट गया और त्रिवेणी संगम में जो है उनका दाह संस्कार किया गया। उस दिन जो है आश्रम में सारी सेवाएं बाधित रही। मंदिर मतलब ये मंच से घोषणा हुआ कि आज कोई सेवा नहीं होगा। हमारे पंडित जी जो है इस संसार से चले गए। तो दादा गुरु के लड़के थे। तो महापुरुषों का खेल को समझना जो है बड़ा मुश्किल है। एक साधारण व्यक्ति जो है उस खेल को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन स्वामी जी ने ये निश्चित तरीके से हमको आपको आश्वासन दिया है कि बच्चा, अगर तुम गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर, स्वामी जी ने कहा कि मैं जो तुमको बता रहा हूं इस बताए हुए रास्ते पर नियमित रूप से जो है तुम ध्यान भजन करते रहोगे तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें अंतिम समय में मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा और तुमको उस मालिक से पहुंचा दूंगा। ये मेरा वचन है। तो महापुरुष का वचन जो है कभी खाली नहीं जाता है और इसी आशा विश्वास पर जो है हमको लगे रहना है। तो कहते हैं कि तुम यहाँ की आशा को छोड़ो और जो है वहां की आशा को जोड़ो। कहते हैं चलो गुरु की लाररी तो पावे अजर निवास। कहते अगर तुम मेरी बात मान करके और उसके बाद में मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर तुम चलोगे तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए जो है अजर अमर निवास जो है तुमको मिल जाएगा। गुरु महाराज भी कई बार कहे कि बच्चा
जहां तक ये पिंड का मतलब ये है, जहां तक इस शरीर का बंधन है वहां तक जो है तुम्हारा मोक्ष मुक्ति नहीं है। शरीर का बंधन मतलब क्या हुआ? गुरु महाराज बताया कि देखो ये जो हम जिस शरीर में है ये हमारा स्थूल शरीर है, और इस प्रकार का 4 तरह का शरीर जो है गुरु महाराज ने बताया। पहला शरीर जो है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर लिंग शरीर, तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, और चौथा शरीर जो है कारण शरीर। तो जब तक ये शरीर से जीवात्मा परे नहीं हो जाता, जब तक इस पीठ से बाहर नहीं हो जाता, तब तक वो जीवन मरण के चक्रव्यूह से वो निकल नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिन गुरु भावनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम है। कहे कि अगर शंकर भगवान की तरह भी, शंकर विष्णु भगवान की तरह भी अगर तुम अपनी तपस्या से, अपनी साधना से अगर तुम उस स्थान को भी तुम प्राप्त कर लो, तब भी जो है तुम्हारा जो है मोक्ष मुक्ति नहीं है। क्योंकि मोक्ष मुक्ति होने के लिए ये सारे पिंड को जो है उतारना पड़ता है। जीवात्मा जब उस देश से जब आने लगती है यहाँ पर, तो जैसे जैसे आती है वैसे वैसे जिस जिस लोक में पहुंचती है उस लोक में जो है उस खोल को जो है पहना दिया जाता है। कारण लोक में जब जीवात्मा आती है तो कारण का खोल पहना दिया जाता है। उसके बाद में जो है जब सूक्ष्म लोक में आती है तो सूक्ष्म लोक कारण का कपड़ा उतार करके फिर सूक्ष्म लोक में पाती है, और सूक्ष्म लोक का जो है कपड़ा पहनती है, और फिर सूक्ष्म लोक से जब नीचे आती है तो फिर जो है लिंग कपड़ा पहना दिया जाता है, और लिंग कपड़ा को जो है उतारती है तो फिर उसको स्थूल कपड़ा पहना दिया जाता है। और ठीक उसी तरह से जाती भी है तो उसी तरह से जो है पहनते भी चली जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक चाहे तुम स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, और उसके बाद में कहीं भी तुम जाओ, तुम्हारा जो है जब तक पुण्य रहेगा तब तक जो है तुम स्वर्ग बैकुंठ में रहोगे। और कहते हैं पुण्य छीने मृत्यु लोके, जैसे तुम्हारा पुण्य का छीन होगा वैसे जो है फिर तुम इस मृत्यु लोक में आ जाओगे। लेकिन अगर तुमने सदगुरु का दामन पकड़ के रखा तो सदगुरु हमेशा अपने दिव्य दृष्टि से जो है निहारते रहते हैं कि मेरा शिष्य, मेरा बच्चा कहीं फंस तो नहीं गया है। तो अपने दिव्य दृष्टि से निहारते रहते हैं। तो साधक जब यहाँ से चलते हैं, जब आप भजन करते हो तो गुरु महाराज भी आपको अपने दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। और जब कोई साधक यहाँ से चलता है साधना में, जब उसको जो है जब साधना में उसकी चढ़ाई होती है, सूरत को पकड़ के जब चलने लगती है, तो अंदर में जो है अंदर घाट में जाने के बाद जब कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई परेशानी होती है, और जैसे ही आप गुरु को याद करते हो तो वहां पर गुरु प्रकट होते हैं। और गुरु प्रकट होकर के और उसके बाद में उस जगह का, उस रहस्य का, उस जगह का बात बताते हैं, और बताते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इससे और आगे चलो, और उसके बाद में और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। और इस प्रकार से जो है सारे विघ्न बाधाओं को गुरु जो है पार करा देते हैं। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा, तुम्हारे अंदर में जो है 16 गुना सूरज की रोशनी है, और ये 16 गुना सूरज, देखिए आप, एक सूरज से जो है सारा दुनिया जो है प्रकाशमान है। और कहते हैं कि 16 गुना सूरज की रोशनी है, और इस 16 गुना सूरज की रोशनी जो है हमको उसका एहसास नहीं होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये 16 गुना सूरज की रोशनी भी जब ये जीवात्मा चलने लगती है, अपने घर जाने लगती है, तो कहीं कहीं ऐसा जो है अंधकार गुफा है, ऐसा वीरान जगह है, इतने बड़े बड़े मैदान है, इतने घने जंगल है कि ये भी प्रकाश जो है फेल हो जाता है। जब ये प्रकाश फेल हो जाता है तब उसके बाद में जो है गुरु वहां पर 1000 गुना पावर लेकर के, 1000 गुना रोशनी लेकर के, और वहां पर जो है प्रकट होकर के, और रास्ता को जो है अंधकार को दूर करके, और उसके बाद में जो है हमको आपको उस मालिक से मिलाते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने इसमें लिखा है रामचरितमानस में, आप जो है ये जो है हनुमान चालीसा पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, और वर्णो रघुवर विमल जसु
जो धायक फल चाहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन गुरु का, उस गुरु का चरणों का मैं वंदना करता हूं, जिसके चरण कमल के प्रभाव से, जिनके ज्ञान से जो है मुझे जो है मैं उस लायक बन गया कि मैं प्रभु राम का मैंने गुणगान किया। कहते हैं वर्णो रघुवर विमल जसु, मैंने जो है उस भगवान का, राम भगवान का मैंने गुणगान किया, और उस गुणगान को करके और उसके बाद में जो है प्रभु रामचंद्र जी ने जो है हमारे अंदर में 4 प्रकार का फल दिया।